हेलो दोस्तों, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। आओ हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को देखते हैं। समझना मेरी बात को। यहाँ पे देखना, आपका क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक, तो परीक्षा आपकी कोई भी होती है, सारी परीक्षाएं आपकी 100% होती है। ठीक है, आपका कितना 100%। ठीक है, जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है आपका, जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है आपका 100% होता है। देखना हमारी बात समझना, वो कह रहा है 36% अंक पाना अनिवार्य है। तो आपका देखना 36% अंक पाना अनिवार्य है। 36% अंक पाओगे तो आप पास हो जाओगे। एक विद्यार्थी है, वो कितना पाया है, 190 अंक पाया है। कितना पाया है, 190 अंक पाया। बात समझना, 36% पाता तो पास हो जाता। 190 अंक पाने के बाद भी फेल है, इसका मतलब कितने अंकों से, 35 अंकों से। अगर ये 35 अंक और पा गया होता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। 35 अंक और पाता तो पास हो जाता। देखना 36% अंक पा जाता तो पास हो जाता, और 190 में 35 अंक पा जाता तो पास हो जाता। तो 190 में जब 35 अंक इसको जोड़ दिए तो ये पास हो गया। तो 36% बराबर कितना आपका, 190 प्लस 135। तो आपका हो जाएगा 36% बराबर, आप इसको जोड़ोगे तो आपका 35 आपका हो जाएगा 90 10 आपका 225। कितना आ जाएगा, 225। एक आपका 36% 225, तो 1% का मान हो जाएगा 225 बटे आपका कितना हो जाएगा 36। अभी काटिएगा मत। आपका जो पूर्णांक हो कितना है, 100% है। पूर्णांक कितना है, 100% है। तो आपका 100% बराबर हो जाएगा कितना, 225 बटे 36 गुणे आपका 100। काट लो इसको, हम 4 से काटते हैं। 4 9 36, 25 चौका 100। 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18। आपका बचा कितना, 4, 9 बचे 45। आपका हो जाएगा 25 गुणे 25, 25 पचिया में 625। जो इसका पूर्णांक है वो कितना आपका आ जाएगा, 625 आ जाएगा। आपको तो समझ में आ गया होगा। देखना, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक, ये 36% वो पाता तो केवल पास होता। 36% पाता तो केवल वो पास होता। फिर ठीक है, आपका देखना 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। 190 अंक पाया और 35 अंक से फेल हो गया। अगर 190 में 35 दे देता तो पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए 36% चाहिए, और नंबर में अगर इसको चाहिए तो 225 चाहिए। तो 36% बराबर 225, 1% का मान निकाल लिया, 100% का मान कितना आ गया, 625। पूर्णांक कितना हो गया, 625। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। देखना अगला क्वेश्चन लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अगर 40% पाता है तो पास होगा, अगर उससे कम पाएगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, आपका एक विद्यार्थी है, 67 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 13 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम अंक बोला तो पूर्णांक, अधिकतम अंक बोला तो पूर्णांक। पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। मतलब 100% का मान चाहिए। ये 67 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 13 अंकों से फेल हो रहा, मतलब 67 अंक प्राप्त करने के बाद भी 13 अंक से फेल हो गया। अगर 13 अंक से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब हो गया अगर हम उसको 13 अंक और दे देते तो पास हो जाता। तो वो कितने बराबर हो जाता, 40% के बराबर हो जाता, और 40% पा जाता तो पास हो जाता। और हम लोग समझते हैं, जो आपका अधिकतम अंक है, पूर्णांक है, जो मेरे बाबू पूर्णांक है आपका, ये जो पूर्णांक है, अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। 40% अंक पाओगे तो पास हो जाओगे। एक विद्यार्थी है, 67 अंक प्राप्त किया, 13 अंकों से फेल हो रहा, 13 अंक इसको दे दो। 40% बराबर आपका हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 1% का मान आपका देखना, 40 दूना 80 होता है। 1% का मान आ जाएगा आपका 2 अंक। कितना आ जाएगा आपका, 2 अंक। मतलब 1% अंक पाओगे तो 2 अंक पाओगे। पूर्णांक कितना है, 100%। तो 100% बराबर आपका 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 200 अंक। कितना हो जाएगा आपका, 200 अंक। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर आप अपने वीडियो को रोक के एक बार समझिएगा। कुछ है नहीं क्वेश्चन में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। समझना मेरी बात। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखना
अगला क्वेश्चन समझना और समझते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या दिया है, टाइप इसका दूसरा है। ठीक है, देखना क्या कहा है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33%, कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना, मतलब प्राप्त होना आवश्यक है। 33% अगर पाएगा तो पास होगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया, 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से, कितने अंकों से, 40 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक बताइए, मेरी बात समझ जाए। कहने का मतलब उसका है कि एक विद्यार्थी को अगर वो आपका 33% अंक प्राप्त करता, कितना, 33% अंक प्राप्त करता तो वो पास होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपका 25% अंक प्राप्त किया और कितने, 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसको नहीं तो पास हो जाता। तो आओ हम लोग देखते हैं, आपको पूर्णांक पता है, पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। पूर्णांक कितना होता है आपका, 100% होता है। फिर मेरी बात समझ जाए, यहाँ पे देखना 33% आपको पास अगर होना है तो आपको 33 पास होना है तो 33% अंक न्यूनतम लाना ही लाना है। ठीक है, 33% अंक प्राप्त किया और वो क्या किया, आपका 33% अंक पाने के बाद वो फेल हो गया। फेल कितने से हुआ, 40 अंकों से। मेरी बात को समझिए, यहाँ पे आपका 33% अंक पाने के बाद वो आपका 25% अंक भी पाया है, लेकिन 40 अंकों से फेल हो रहा है। हम 40 अंक इसको और दे देंगे। लोग ये तो क्या हो गया, ये पास हो गया। इधर 33 अंक हो गया, 33%, 25% पाने के बाद 40 अंकों से फेल हो रहा था, 40 अंक दे दिया, पास हो गया। ये 25 को दे भेजेंगे, ये आपका हो जाएगा कितना, 33 माइनस 25% बराबर 40 हो जाएगा। ये अंतर करेंगे, आया कितना, 8% बराबर कितना आ जाएगा, 40। 8 पंचे 40, 1% का मान आ जाएगा 5। आपका पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% का मान आपका हो जाएगा कितना, 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 500। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी। कुछ है नहीं क्वेश्चन में खाली कहा है कि किसी को अगर पास होना है तो 33% अंक लाना अनिवार्य है। कोई 33% जब अंक पाएगा तो केवल क्या हो जाएगा, आपका वो पास हो जाएगा। फिर आपको कह रहा है एक विद्यार्थी है, वो आपका 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। 25% पाने के बाद 40 अंक से फेल हो रहा है, तो हमने 25% में 40 दे दिया, उसको पास हो गया। 33% इधर अगर होगा और ये 25% प्लस 40 नंबर बराबर, दोनों पास पास का। तो हमने क्या किया, आपका इधर इस 75 कर दिया, माइनस में हो गया, घटा दिया, 8% बराबर 40, तो 1% का मान कितना, 5। तो पूर्णांक होता है कितना, 100%, तो हो जाएगा 500। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। हम लोग इसी प्रकार आते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देख लेना, शार्ट स्क्रीन एक बार ले लेना इस क्वेश्चन को, समझना मेरी बात को। ठीक है, देखना अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, समझना मेरी बात को मेरे भैया। यहाँ पे कहा, रमेश को एक परीक्षा पास होने के लिए कुल अंकों का 36% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, उसने कुल अंकों का 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक बताइए, मतलब मैक्सिमम अंक बताइए। ठीक, कितना अंक का वो पूर्णांक था, पेपर जो था कितने अंकों का था। और हम लोग समझते हैं। देखना मेरी बात को, यहाँ पे एक बार आपको दिया है कितना, 36% अंक। आपको अगर पास होना है, अगर पास होना है तो आपको परसेंटेज में कितना लाना पड़ेगा, प्रतिशत में आपको 36% अंक लाना पड़ेगा। वो जो रमेश है ना, रमेश को परीक्षा में कितना 36% अंक लाना अनिवार्य था, 24% अंक प्राप्त किया, प्लस वो 9 अंकों से फेल हो रहा था, तो मैंने 9 अंक उसको दे दिया, पास हो गया। अब देखना है यहाँ पे इसको क्यों फेल करवाया जाए, पास ही करवा दिया जाए, क्या दिक्कत है। अरे पास हो जाएगा कम से कम, कि 5 पा गया, पास तो हो गया। और समझते देखना मेरी बात को मेरे बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन को ये हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो 36% माइनस 24% बराबर कितना, 9 अंक। अब फिर देखना इनका अंतर करेंगे, कितना आएगा आपका, 12% बराबर कितना, 9 अंक। ये अंक है तो ये भी क्या है, अंक है। ये समझ में आई बात। अब देखना 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आएगा 9/12। 1% का मान कितना आएगा, 9/12। तो आपका कितना चाहिए, 100% का मान। तो 100% का मान इधर आपका 9/12 गुणे कितना, 100। आप काट लो, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 25 चौका 100, 25 तिया 75। जो उसका पूर्णांक था ना, कितना अंक था, 75। ये क्या होगा आंसर, आंसर नंबर आपका सी। फिर मेरी बात को समझना गौर से। कुछ नहीं किया, पिछला क्वेश्चन था 36% अंक पाना
अनिवार्य था। 36% पाएगा तो पास हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, आपका 24% अंक प्राप्त किया, 9 अंकों से फेल हो रहा था, हमने उसको 9 अंक क्या किया, दे दिया। जब 9 अंक दे दिया तो पास हो गया। ए भी मेरे बाबू पास है, ए भी पास है। तो आपका 36% बराबर आपका कितना है, 24% प्लस 9। ये प्रतिशत को हम उधर भेज देंगे। 36% माइनस 24% बराबर 9 अंक, इधर हो जाएगा 12% बराबर 9 अंक। 1% का मान हो जाएगा 9/12। तो 100% का मान आप गुणा कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 75 अंक आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैथ कुछ है नहीं, बस मैथ को आपको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, आप समझना, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को इतने अच्छे अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, आप इसको समझो केवल। ठीक है, आप वीडियो को रोक के साथ स्क्रीन लेके खुद आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो। मेरी बात को समझना। यहाँ पे हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, फिर देखते हैं, समझना। यहाँ पे देखना, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना मेरी बात को। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप 3 क्वेश्चन का है। कौन सा टाइप है आपका, थर्ड है। देखना, हमने दो क्वेश्चन हर टाइप करवा दे रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सही से पढ़ना, केवल मेरी बात को समझना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक बार केवल समझना, सही से क्वेश्चन को देखना। मेरे दिया यहाँ पे दिया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 24 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब वो 20% अंक प्राप्त किया और 24 अंकों से फेल हो गया। फिर देखना, अनुत्तीर्ण हो जाता। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है, इतना तो जानकार होंगे ही आप लोग। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 45% अंक मिला, कितना मिला, 45% अंक मिला। दूसरा छात्र 45% अंक प्राप्त किया। फिर कह रहा है पास होने से 26 अंक क्या हुआ, अधिक पा जाता है, तो पास होने के लिए आवश्यक अंक। अब मेरी बात समझना, एक तो बेचारा फेल होके रो रहा है और दूसरा क्या है, पास होके अधिक अंक पाके कूद रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को पकड़ के बराबर कर देते हैं। जो ज्यादा पाया, जो कम पाया उसको दे देते हैं, जो ज्यादा पाया कूद रहा है उसको कम करके बराबर कर देते हैं। जाओ दोनों लोग साथ में रहो। समझना मेरी बात को, हमको काम यही करना है। यहाँ पे जो 20% अंक प्राप्त किया है, देखना दोनों को मुझे केवल पास करवाना है बस, ताकि ये लोग बराबर रहे, ना ये कूदे ना ये कूदे। ठीक है, आपका ना पहला व्यक्ति छात्र कूदे ना दूसरा। ये ज्यादा पाके कूद रहा है, ये कम पाके रो रहा है, और बराबर करता है। देखिए मेरी बात समझना, पर 20% अंक प्राप्त करने वाला मतलब उसको 20% अंक प्राप्त हुआ, फिर भी वो फेल हो रहा कितने अंकों से, 24 अंक से। लो भैया तुम फेल ना हो, तुम भी पास हो जाओ, जाओ लो पास कर दिया। अगला क्या है, दूसरा, वो आपने कितना पाया, 45% अंक प्राप्त किया और 26 अंक अधिक पाके, तो भैया इधर आओ, तुम 26 जो ज्यादा पावर लो, बराबर हो गया। ना ये कुछ कहने लायक हो गया, ना ये कुछ कहने लायक हो गया। बस हम क्या करेंगे, इनका आपका अब हम सॉल्व करेंगे। ये उधर जाएगा, इधर आएगा, ये मेरे बाबू 24, ये माइनस का 26 इधर आएगा तो प्लस का 26, और ये आपका 45% है, ये माइनस, ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20% आ जाएगा। ये जुड़ेगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 50, और ये आपका घटे कितना जाएगा, 25% आ जाएगा। यहां पे देखना, 25 से करना 25, 25 दूना 50, मतलब 1% का मान कितना आ गया, 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1% बराबर कितना, 2 अंक। अगर हमको पूर्णांक पूछता, क्या पूछता, अगर हमको पूर्णांक पूछता, पूर्णांक कितना है, तो 2 गुणे 100 कर देते, कितना जाता, 200, क्योंकि पूर्णांक 100% का, 100 नंबर का होता, 100% का, 1% का मान कितना है, 2 है, तो 100% का मान कितना हो जाता, 200 हो जाता। बात तो समझ में आ रही होगी। फिर मेरी बात समझिए, यहाँ पे 1% का मान कितना दिया है आपका, 2 अंक। 2 अंक मिला है तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछा है। क्या पूछा है, न्यूनतम अंक पूछा है। मेरी बात को समझना, यहाँ पे देखना, इधर आके समझते हैं। न्यूनतम अंक पूछा है तो ए भी केवल पास है, ए भी पास है, चाहे यहां 1% का मान रख दो, चाहे 1% का मान यहां रख दो, पास तो दोनों है। तो ये देखना 20% अंक लाना है और 24 अंक पाना है। हमको पूछा है न्यूनतम अंक, और देखना पास होने के लिए आवश्यक अंक। तो हम क्या करेंगे, 1% का मान दो, यहां 20 गुणे 2 प्लस कितना, 24, 20 दूना 40 प्लस कितना, 24, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 64 अंक। अगर आप पास होना है तो मिनिमम कितना अंक लाना पड़ेगा, 64 अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो पास होंगे। एक बार 60 इसके ले लो, क्वेश्चन को समझ लो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन लोग बताते हैं, देख लो एक बार क्वेश्चन को।
आओ अगला क्वेश्चन लोग समझते हैं। देखना एक बार क्वेश्चन को, वही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मेरे भैया। यहाँ पे देखना, आप क्वेश्चन को सही समझना और समझते हैं। देखना यहाँ पे क्वेश्चन को दिया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र कितने अंकों से 30 अंकों से फेल हो गया। 20% पाया फिर भी 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र को अधिकतम अंकों का 32% अंक प्राप्त हुआ, 42 अंक अधिक पाया। पास होने से कितना अधिक अंक पाया, कह रहा 42 अंक अधिक पा जाता है तो आपका पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत चाहिए। अब की बार कितना होगा, और एक आपको पूर्णांक भी चाहिए। 1% का मान मिल जाए हम निकाल देंगे ना, केवल 1% का मान। देखना यहाँ पे समझे मेरी बात को, यहाँ पे आपका पास करवाना है। ये 20% अंक पाए फिर भी फेल हो रहे कितने अंकों से, आपका फेल हो रहा है 30 अंकों से, तो हम इसको 30 अंक देके पास करवा दिया। फिर देखना एक परीक्षार्थी और है, उसी परीक्षा में कितना पा रहा है, 32% अंक प्राप्त कर रहा है, और अधिक कितना पा रहा है, 42। लो इनको 42 दे दो, घटा दो। जो कम हो रहा था उसको जोड़ दिया, जो आपका ये यहाँ पे अधिक पा रहा घटा दिया, दोनों बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समझना, तो हम ये क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे समझना, यहाँ पे एक उदाहरण आपको बता रहा हूं मैं। जैसे आपको 100 में आपका 30-33% पाना अनिवार्य है, ये तो आपका बॉर्डर होता है। एक परीक्षार्थी है 28 अंक पाया और एक 40 पाया, तो ये पास होने से देखा जाए तो कितना अंक कम पाया है, आपका 5 अंक कम पाया है, और ये पास होने से कितना 7 अंक अधिक पाया है। हमको दोनों को बराबर करना है, तो जो आपका एक कम पाया है तो 28 प्लस इसका जो कम पाया है तो जोड़ दो 5, और जो ये अधिक पाया है तो 40 में से 7 घटा दो। आपका देखना है ये 28 5 33 और 40 माइनस 7 कितना 33, बराबर नहीं हो गया। यही काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। समझना सही से मेरी बात को, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझना चीज को, ये हमारा हो जाएगा 30, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा कितना 42, और ये आपका 32% माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे 20%, ये हो जाएगा आपका कितना 72 अंक हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपको घटेगा कितना जाएगा 12% हो जाएगा। तो ये 12 6 72, 1% बराबर कितना 6 अंक हो जाएगा। 1% बराबर कितना 6 अंक। आपका देखना पहला पूछा है आपका आवश्यक प्रतिशत कितना होगा पास होने के लिए, कितना आप इसमें चाहे इसमें किसी में आपका 1% का मान रख दीजिए। देखना है यहाँ पे ये 20% पा रहा है प्लस 30 अंक पाना है तो पास होना है, और प्रतिशत पूछा है तो देखना 20% तो रहेगा 20% रहेगा प्लस ये आपका 30 अंक है, कितना है 30 अंक, 6 अंक बराबर 1%, 6 पंचे 30, 30 अंक बराबर कितना 5%। हम इसी आपका 30 में 6 से भाग देंगे, 6 का नम 6, 6 पंचे 30 मतलब 5% आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5%, इक्वल हो जाएगा कितना 20 5 25%। एक आंसर ये मिल गया, आपका पहला आंसर हो गया। देखना पहला आंसर आपका ये मिला, और दूसरा आंसर पूछा है आपका, क्या पूछा है दूसरा पूछा है आपका पूर्णांक। क्या पूछा है आपका पूर्णांक। देखो पूर्णांक पूछा है ना, पूछेगा कोई एक ही पेपर में 1% बराबर कितना 6, तो 100% पूर्णांक होता है 6 गुणे आपका हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा आपका 600 पूर्णांक हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा। आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन की एक बार फिर से देख लो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, समझना मेरी बात को। एक बार क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन ले लो और आप समझते रहना। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझना मेरी बात, क्वेश्चन में क्या है मेरे भैया, दिया है किसी परीक्षा में एक छात्रा ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त की। कितना पाई है 25% अंक प्राप्त किए। सही से समझना चीज को, परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। कितने टाइप 3-4 टाइप क्वेश्चन है, तीसरा टाइप बता दिया, चौथा टाइप का क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए 2-2 क्वेश्चन। समझने मेरी बात को, यहाँ पे 25% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों, कितना अंकों से 15 अंकों से फेल हो गए। दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में कुल अंक अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गई, तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। आप देखना यहाँ पे कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हम आप चारों प्रकार का क्वेश्चन करवा दिया। हर पेपर में लगभग आपका हर पेपर में आते हैं क्वेश्चन। देखना मेरी बात को समझना एक बार, और हम लोग फिर समझाते हैं एक बार। देखना क्वेश्चन को, यहाँ पे देखना भैया, क्वेश्चन समझना और देखते हैं। देखना यहाँ पे दिया है
किसी परीक्षा में ना कितना पाई है, आपका एक छात्रा है 20% अंक प्राप्त की, कितना 20% अंक प्राप्त की है, और कितने 25%, सॉरी कितना पाई है 25% अंक प्राप्त की है, 25%, और कितने अंकों से फेल हो रही है 15 अंकों से। 15 अंक इसको दे दो, पास करवा दो, कहां फेल करवा रहे हो, सही है ना। फिर अगला दिया है उसी परीक्षा में अधिकतम कितना 30% अंक प्राप्त की है, और देखना उसी परीक्षा में दूसरी छात्रा है 30% अंक प्राप्त की और वो भी 5 अंकों से फेल हो गई, लो ये भी फेल हो गई, इसको भी पास करवा दो, दोनों पास हो गए। इसको इधर आपका इधर 15 इधर भेजेंगे तो आपका आएगा माइनस का 5, ये उधर जाएगा 30%, ये हो जाएगा माइनस का 25%, ये घटेगा आएगा 10 अंक, कितना आएगा 10 अंक, और ये हो जाएगा कितना 5%, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 1% बराबर आ जाएगा 2 अंक। अगर 1% अंक आपको पाना है तो कितना 2 अंक पाना है, ठीक है, समझ गए होंगे ना। ए भी पास हो गई, ए भी पास हो गई, ठीक है, हमने काटा 5 दूनी 10, ठीक है, तो आपका पूर्णांक जो होता है कितना होता है 100% होता है, तो 1% बराबर 2 अंक, 100 दूनी कितना 200 अंक पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप एक बार फिर से समझना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, आपका हर पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरह से, ठीक है, आप समझिए मेरी बात को। हम अगला क्वेश्चन समझा रहे हैं, आओ देखते हैं, आओ भैया अगला क्वेश्चन को देखते हैं, समझना मेरी बात को। यहाँ पे क्वेश्चन अगला क्या दिया है, वैसे आपका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है 8वां क्वेश्चन, समझना एक बार आपको, इतना परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन को सही समझ लेना। हमने आपकी पूरी टॉपिक खत्म कर दी, यही 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इतना किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया 27% अंक प्राप्त किया, और वो 27 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र ने उसी परीक्षा में कितना 30% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, आओ समझते हैं। देखना अगर आप 27% अंक प्राप्त करते हैं, 27 अंक से फेल हो रहे हैं, लो 27 दे दिया, पास हो गया। दूसरा जो छात्र है वो आपका 30% अंक प्राप्त किया और वो भी फेल हो रहा है, कितने अंकों से 15 अंकों से, लो इसको पास करवा दो, दोनों पास हो गए, ठीक है। अब बात समझना, ये आपका 27 अंक इधर और 15 इधर आएगा, 15 ये हो जाएगा आपका 30%, उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, कितना आएगा 27%, ये आपका घटेगा आएगा कितना आपका 12 अंक, कितना आएगा 12 अंक, और ये घटे कितना आएगा 3% आएगा, 3 एक 3 चौक 12, आपका 1% बराबर कितना 4 अंक हो जाएगा, 1% का मान कितना 4 अंक हो जाएगा, 1% बराबर 4 अंक। तो आपका पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक जो हो जाएगा 100% होता है, 100% होता है, तो आपका 1% बराबर कितना 4 अंक, तो 4 गुणे 100 कितना आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर कितना आपको सी, समझ आई बात। अब आपको शायद आपका परीक्षा का जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको करवा दिया, ठीक है, इस टॉपिक में, इसको बहुत गौर से आप एक बार देख लेना, वीडियो को सही समझ जाना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना, और लोगों से तक पहुंचा के इसको सब्सक्राइब भी कराते रहना आप लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे समझना मेरी बात को, आप एक चीज को किसी को अगर डाउट होगा तो आप इस वीडियो को फिर रिपीट करके देख लेना। यही 4 प्रकार के होते हैं, अंक आपको चेंज कर सकता है, लेकिन आपका ये सोचिए कि इसका पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप सही से पढ़ लेना, और आगे आपका कल अगली पार्ट में अगला वीडियो हम लेके आपको आएंगे, और परसेंटेज की बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको, परसेंटेज हम पक्का सिखा के रहेंगे, पूरे मैथ को आपको सिखाएंगे, रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और आपको प्रैक्टिस भी बैच हम देने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत